ढाका के पुलिस कमिश्नर के एक बयान ने सबको चिंता में डाल दिया है। खास तौर पर तालिबान ने जब से काबुल पर कब्जा किया है उसके बाद ही ढाका के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि बांग्लादेश में कुछ रेडिकल माइंडेड उत्साही युवक भारत पलायन कर अफगानिस्तान की ओर जा सकते हैं और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इस पूरी घटना का क्या प्रभाव पड़ सकता है, जानने के लिए हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजी और आईबी ऑफिसर भी रह चुके हैं, काफ़ी समय तक खुफिया विभाग में रहे हैं, दिलीप मित्र। उनसे बात करते हैं। तालिबान ने जिस तरीके से काबुल पर इस वक्त कब्जा किया है, उनकी सरकार है वहाँ पर, और जो बांग्लादेश के ढाका के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि कुछ रेडिकल माइंडेड या एक्सट्रीमिस्ट लोग भारत में पहुंचकर अफगानिस्तान जाने की कोशिश में जुट चुके हैं, आ चुके हैं, इसका क्या प्रभाव और इसका क्या संकेत है? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में वापस हमें झांकना पड़ेगा। एक तो जब खालिदा जिया और मतलब हसीना जी के पूर्व सरकार जब थे, इरशाद के और खालिदा जिया के, तो भारत विरोधी एंटी इंडिया फीलिंग्स काफ़ी वहाँ उन्होंने प्रकट किया था। और ये बांग्ला भाई एक था मैमन सिंह का, उनका ग्रुप का उनका टेररिस्ट ग्रुप है, उनका स्लोगन ये था कि आमरा हबो तालिबान, बांग्ला हबे अफगानिस्तान। तो इनका वो डर का और खौफनाक प्रभाव काफ़ी पड़ा था बंगाल में, मतलब पूर्वी बंगाल में, बांग्लादेश जिसे कहते हैं। अब ये है कि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ के जाने के बाद उनका जो 3 लाख अफगान फौज जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया, वेपन्स दिए, वो तो तालिबान में मिल चुके हैं। तो तालिबान का 75,000 और अफगान फोर्सेस जो सरेंडर किए उनके पास, उनके 3 लाख, यानी 4 डिवीजन के बराबर, फुल्ली आर्म्ड विद द लेटेस्ट अमेरिकन वेपन्स एंड ट्रेन्ड बाय द अमेरिकन्स, वो अब हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पर मास करेंगे। तो खतरा खास तौर पे कश्मीर में है और पंजाब में। आपको याद होगा जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि आई विल मेक अ बांग्लादेश आउट ऑफ पंजाब। वहाँ भी हमें काफ़ी नज़र देनी पड़ेगी। और जहाँ तक पूर्वी सीमा की बात है, देखिए बांग्लादेश में ये जो बाबू भाई का बात, बांग्ला भाई का बात मैं कर रहा था, वो काफ़ी टेरर फैला चुका था। क्रिस्टीना रॉका, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के, वो आकर के इंक्वायरी किए, उनके साथ उतना कोऑपरेशन, सहयोग खालिदा जिया की सरकार ने नहीं की। फिर भी उन्होंने अपने सूत्र से खबर लेकर के अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए थे। उसके बाद अमेरिका ने काफ़ी प्रेशर डाला खालिदा पर। और ये बांग्ला भाई जो है, वो एक गांव है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ एक डॉक्टर उमेद अली के घर में छुपा हुआ था। तो उनके साथ एक इनकाउंटर हुआ, उनको सर में चोट लगी और बाद में उनको अरेस्ट करने के बाद में उनको फांसी हो गई। हसीना जी के क्षमता में आने के बाद उन्होंने ये जितनी एंटी टेररिस्ट, एंटी इंडिया टेररिस्ट सेल्स थे, इस्टेब्लिशमेंट्स थे, उनको डिसमेंटल कर दिए और काफ़ी अरेस्ट वगैरह हो चुका है। जैसे कि चिटागोंग आर्म्स ड्रॉप आपको याद होगा, जो उल्फा के लिए 4 ट्रक भर्ती जंगी सामान आया था, मोटर्स थे, LMGs थे, उसको इंटरसेप्ट करके वो सीज कर गया। उनमें करीब 50 आदमियों को, 50 लोगों को सज़ा हुई, जिनमें 2 फॉर्मर मेजर जनरल्स भी हैं और काफ़ी बांग्लादेशी इंटेलिजेंस और फौज के लोग हैं जिनको मौत की सज़ा मिली है। यहाँ तक कि परेश बरुआ को इन एब्सेंटिया, उनको भी मौत की सज़ा मिली है। तो एक बात हमें गौर से समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में अभी भी एंटी इंडिया लोग हैं। अब तालिबान क्या करेंगे? देखिए, नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो हैं, कश्मीर बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, यहाँ पे सुरक्षा काफ़ी सख्त है। इन्फिल्ट्रेशन तो होता है, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका नेपाल बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर इज़ अ सॉफ्ट बॉर्डर। पाकिस्तान की ISI की स्ट्रेटेजिक चेंज हुआ है कि यूज़ द बांग्लादेश बॉर्डर एंड द नेपाल बॉर्डर टू इन्फिल्ट्रेट एजेंट्स, हॉस्टाइल एजेंट्स।
अब देखिए, मैं अगर दाढ़ी वाड़ी काट करके नॉर्मल कपड़े पहन के टूरिस्ट वीज़ा या कुछ लेकर के अंदर आ जाता हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। इंटरनेशनल चेक पोस्ट है, आ ही सकते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पश्चिम बंगाल के साथ 2275 किलोमीटर है, जिसमें करीब 500 किलोमीटर अनफेंस्ड है, फेंसिंग है, रिवराइन। और वो रिवर अपना कोर्स आज यहाँ है तो कल वहाँ है। कभी कभी इतनी पतली सी भी नदी हो जाती है। देखिए, जैसे कि जालंगी में जो इस्मत आरा और जियाउद्दीन को पकड़ा गया था ऐसे एजेंट्स, वहाँ से तो आप बांग्लादेश नी डीप पानी है, यू कैन वॉक अक्रॉस। सो दैट हैज़ टू बी टेकन लॉट ऑफ केयर ऑफ। आई गिव यू वन एग्जांपल। जब मैं आईबी में पोस्टिंग हुआ तो ये बांग्लादेश बॉर्डर जो है वेस्ट बंगाल के साथ, वहाँ बीएसएफ तैनात है। अब बीएसएफ का स्ट्रेंथ, डिप्लॉयड स्ट्रेंथ, इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिवाइवल एंड रीचेकिंग एंड रिवाइवलेशन। मैंने देखा कि जो स्ट्रेंथ डिप्लॉयड है और जो उस समय का सैंक्शन स्ट्रेंथ था उससे काफ़ी कम है। वाई इट वाज सो आई डू नॉट नो। तो मैं वो फिगर्स लेकर के दिल्ली जाकर के होम मिनिस्ट्री को बताया कि आप इतने अंडरमैन क्यों हैं। तो दैट वाज रिप्लेस्ड, बट दीज फिगर्स डेट टू ओवर 10 years ago, 10-12 years ago। तो एवरी रेगुलरली इसको री इवेल्युएट करना पड़ता है। दैट इज नॉट रिवराइन जो बॉर्डर है वहां से अभी भी घुसपैठ होती रहती है बीच बीच देखिए, में। घुसपैठ तो नो मैटर व्हाट यू से यू कैन नॉट डिनाई इट, इट हैपेंस। जैसे आपके IC 814 का हाईजैकिंग जो हुआ था कंधार में इंडियन एयरलाइंस के, वो तो अपने बांग्लादेश बॉर्डर से इंडियन चेकपोस्ट से अंदर आए, इंटरनेशनल चेकपोस्ट विद फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इट वाटर टाइट। दैट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। अब सवाल ये हो रहा है कि तालिबानी मानसिकता वाले लोग अब अंदर आएंगे तो वो हिंदुस्तान को, बांग्लादेश के लिए कितना खतरा है। अब ये अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा भारत और बांग्लादेश के लिए क्या असर डाल सकता है? देखिए, बांग्लादेश में खतरा ये है कि शेख हसीना पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था, आपको याद है? उनके जितने सिक्योरिटी गार्ड्स, पर्सनल बॉडी गार्ड, वो सब यहाँ पे कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में तैनात थे चिकित्सा के लिए। अब द थ्रेट इज देयर शेख हसीना पर, बिकॉज शी इज अ मॉडरेट एंड अ वेरी सेक्युलर पर्सन, उनके ऊपर तो थ्रेट है। भारत में ये है कि देखिए, बॉर्डर में से जैसे मैंने बताया, सादा पोशाक में, सादा लिबास में अगर कोई आ जाए तो आप उसको कैसे रोकोगे? उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी मेरा ख्याल ये है कि दिस फ्लो ऑफ टेररिस्ट विल इंक्रीज आइदर फ्रॉम द नेपाल बॉर्डर और फ्रॉम द बांग्लादेश बॉर्डर। जहाँ से वो घुसते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, दे विल नॉट रिजॉर्ट टू मच देयर, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडियन hinterland is very susceptible. They will increase. I project, this is my personal view, that there will be a spurt of terror strikes within the Indian hinterland once the Taliban stabilizes. Then the Kashmir border, the Punjab border, the Rajasthan border, the Gujarat border will be very, very, very disturbed. And terrorist strikes, this is again my personal opinion, will increase. बिल्कुल, जैसा कि हमारे पूर्व डीजी बता रहे हैं कि किस तरह से तालिबान का अफगानिस्तान पर जो कब्जा हुआ है ख़ास तौर पर बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए ख़तरा बन सकता है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।